सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप पिछले काफी टाइम से एंड्रॉयड के नए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओ के बारे में काफी कुछ सुन रहे थे। तो फाइनली एंड्रॉयड ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओ अनाउंस कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है एंड्रॉयड ओरियो। तो आज आप ये वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम एंड्रॉयड ओरियो के बारे में ही बात करेंगे कि इसमें हमें क्या नया मिलता है और कब तक इस ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स आपको आपके फोन में मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड ओरियो को एंड्रॉयड नोगट के साथ कंपेयर करते हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इतना डिफरेंट नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर बिहाइंड द सीन बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले फीचर की बात करें तो गूगल का कहना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉयड के प्रीवियस वर्जन से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। जिसमें अगर हम सबसे पहली अपडेट की बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम से फोन का बूट टाइम तकरीबन 50% तक कम हो जाएगा। अब गूगल ने इसे अपने फोन गूगल पिक्सल में टेस्ट कर लिया है, जिसका बूट टाइम ऑलमोस्ट 50% कम हो गया। तो जाहिर है कि अगर आप भी इसे एंड्रॉयड नोगट पर अपडेट करते हैं तो आपके फोन के ऑन होने का टाइम 50% कम हो जाएगा, जिससे आपका फोन जल्दी से ऑन होके वर्किंग के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरे फीचर की बात करें तो वो ये है कि एंड्रॉयड ओरियो बैकग्राउंड एप्स को काफी अच्छे तरीके से मॉनिटर करने वाला है कि फोन में जो एप्स बैकग्राउंड में रन हैं वो कौन सी हैं और क्यों हैं, क्योंकि कुछ एप्स ऐसी भी होती हैं जो बैकग्राउंड में फोन के रिसोर्सेज को फजूल में यूज करती रहती हैं, जिससे फोन की परफॉर्मेंस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड ओरियो ऐसी बैकग्राउंड में चल रही एप्स को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, जिससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको अपने फोन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है और दूसरा आपके फोन की बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो काफी अच्छी अपडेट है, जिससे आपके फोन की स्पीड भी ज्यादा होगी और बैकग्राउंड में चल रही फजूल एप्स भी आपके फोन के रिसोर्सेज को गलत यूज नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, उसके बाद जो तीसरी अपडेट सामने आती है वो एंड्रॉयड ओरियो की, वो बहुत ही कमाल है, क्योंकि अब आपको मिलेगी ऑटोफिल की ऑप्शन, जिसकी मदद से अगर आप कोई सोशल अकाउंट या मेलिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपका जो ईमेल आईडी या पासवर्ड है उसे आप स्टोर कर पाएंगे। जिसका फायदा ये होगा कि आप जब दोबारा से अपने उन्हीं अकाउंट्स में से किसी अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपको फीचर मिलेगा ऑटोफिल का, जिससे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखने में भी काफी आसानी हो जाएगी और आपका काफी टाइम भी बच जाएगा। अब दोस्तों, ये सेम वैसे ही है कि जैसे आप पीसी या लैपटॉप के ब्राउजर में लॉगिन और पासवर्ड वगैरह सेव कर लेते हैं, सेम वैसे ही अब आप एंड्रॉयड ओरियो में भी ये फीचर यूज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो चौथी अपडेट वो ये है कि अगर आप कोई वीडियो कॉल कर रहे हैं या कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो अब आप एंड्रॉयड ओरियो में ये दोनों काम पिक्चर एंड पिक्चर फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब कि जो वीडियो या कॉल चल रही होगी वो एक तरह से मिनिमाइज हो जाएगी और आप बैकग्राउंड में किसी भी दूसरी ऐप को काम में ले सकते हैं। अब ये फीचर बिल्कुल एकदम कोई नया फीचर नहीं है, लेकिन गूगल ने अपने एंड्रॉयड ओरियो में इस फीचर की सपोर्ट भी दे दी है। उसके बाद जो पांचवी अपडेट है वो है नोटिफिकेशंस को लेकर, जिसमें होगा ये कि आपके मोबाइल में जितनी भी एप्स के आइकन हैं, फिर चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या ऐसी ही कोई और व्हाट्सएप जैसी ऐप हो, तो आपको उसी ऐप के कोने में एक डॉट मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस ऐप पर मुझे कोई नोटिफिकेशन आया है। तो आप उसी ऐप को ओपन किए बगैर ही उस आइकन पर लॉन्ग प्रेस करके देख पाएंगे कि आपको किसी ने क्या मैसेज किया है। दोस्तों, अगर यहाँ पर छठी अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इंस्टेंट एप्स भी मिलने वाली हैं। हालांकि ये एप्स काफी टाइम से आप यूज भी कर रहे हैं, लेकिन अब गूगल एंड्रॉयड ओरियो में और भी ज्यादा इंस्टेंट एप्स देने वाला है। इसके अलावा अगर हम अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको प्ले फुटेज फीचर मिलता है, नए नए इमेजेस मिलते हैं, बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है, फोन की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिल जाती है और इसके अलावा भी बहुत सारी चेंजिंग की गई हैं। इसके अलावा मेन्यू में जो आपको सेटिंग मिलती है उसे काफी तब्दील कर दिया गया है और अब आप एंड्रॉयड ओरियो में आइकन्स की शेप को भी तब्दील कर सकते हैं। मतलब कि गूगल ने अपने इस ओएस में तब्दीलियां तो बहुत ज्यादा की हैं, लेकिन जो मेन हाईलाइटेड तब्दीलियां थी वो मैं आपसे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद इस ओएस की अपडेट की बात करें तो अगर आपके पास गूगल पिक्सल या नेक्सस का कोई कंपैटिबल फोन है
तो आप उसमें मैन्युअली एंड्रॉयड ओरियो को फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम OTA अपडेट्स की बात करें तो वो भी पिक्सल फोन्स में तो आने शुरू हो गए हैं, जिनकी मदद से आप अपने फोन को एंड्रॉयड नोगट से एंड्रॉयड ओरियो पर अपग्रेड कर पाएंगे। लेकिन अगर दूसरी कंपैटिबल डिवाइसेस की बात करें तो भाई उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक अपडेट आएंगी भी या नहीं आएंगी। लेकिन एक बात है कि सैमसंग, नोकिया, OnePlus के जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उनमें बहुत जल्द एंड्रॉयड ओरियो की OTA अपडेट मिलने वाली है। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एंड्रॉयड ओरियो के जो नए फीचर्स आए हैं उनके बारे में ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।